राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आप सोच रहे होंगे कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आज हम जा रहे हैं अम्मा के पास डोसा, जिसके लिए मेरा बेटा हमेशा रोता रहता है। और देखो ये पहुँच गए हम अम्मा के घर, और ये गेट खोल करके हम अंदर जा रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर किसी से लगाव हो जाता है तो वो ये नहीं देखा जाता है कि अपना है या पराया है। हम यहाँ किराए से रहते थे और ये अम्मा के पास ही मेरा बेटा पला बड़ा था, तो उनसे बहुत लगाव है मेरे बेटे को। तो ये देखो ये आ गए छोटे भैया। और छोटे भैया इतने अच्छे हैं, मेरे बेटे से इतना प्यार करते थे कि वो लगा ही नहीं है कि हम यहाँ दौसा में किराए से रहते थे। और भैया का इतना लगाव है कि ये बार बार कॉल करते थे कि लेके आओ ईशू को, लेके आओ ईशू को। तो आज हम ईशू को लेके आए हैं और भैया कितने खुश हो रहे हैं। उसके बाद अब ऊपर थी दीदी, तो हम दीदी के पास आए और देखिए दीदी भी ईशू को देख के कितनी खुश हो रही है। हमने उनको जाके अचानक से सरप्राइज दिया था। उसके बाद में अंकल से मिला और अंकल देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। हम यहाँ रहते थे तो अंकल आंटी और भैया के पास ही रहता था हमारा बेटा, और उनको अम्मा और बाबा समझता था। और जब से हम वहाँ यहाँ से गए हैं तो वो रोज़ रोता है कि मुझे अम्मा के पास जाना है, अम्मा के पास जाना है। तो आज हम उसको लेकर के आ ही गए थे। तो देखो किस तरीके से मस्ती कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में देखो कहीं भी जाते हैं तो हम कुछ ही टाइम के लिए रुक पाते हैं, तो अब टाइम हो गया था हमारा वापस जाने का। तो इस तरीके से मेरे बेटे कितना खुश हो रहे हैं सब देख देख के। और इसको ये देखो ये कैसे इतरा रहा है दिखा रहा है सबको। और उसके बाद में ये पहुंचा अम्मा से इजाज़त लेने के लिए, तो अम्मा के पैर छू के और हमने इजाज़त ली। और देखो अम्मा कितनी खुश हो रही, हालांकि उनकी तबीयत खराब हो रही थी, लेकिन फिर भी देखो वो हमें छोड़ने के लिए बाहर तक आई, इतना लगाव था। उसके बाद में हम पहुंचे मेरी फ्रेंड के घर, जो अभी आपको दिखाई दी है वो मेरी फ्रेंड है। और ये भी दौसा में ही रहते हैं। तो हम फिर उनके पास में मिलने के लिए पहुंचे और उनसे मिल के और विदा लेके निकले। उसके बाद में पहुंचे हम दरीबा प्रोजेक्ट। ये यहाँ पर ये 92 में यहाँ पर कॉपर की खान हुआ करती थी, लेकिन 92 से बंद हो गई है। और ये देखो कितना प्राकृतिक नज़ारा, कितना सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है, जो कि इसको मंगलसर बांध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर कैसे मस्ती कर रहा है मेरा बेटा। और यहाँ पर हम फुल मस्ती करे और यहाँ पर हमने सेल्फी ली और कुछ रील्स भी बनाई, जो कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे और इंस्टा पे आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम में। इस तरीके से हमने ये देखिए देखिए कितना सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है। और ये मेरी फ्रेंड नेहा, ये भी। और हाय हाय फ्रेंड इस तरीके से मैं अभी ब्लॉग बनाना सीख रही हूँ और को आपके साथ में अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं कि मैं कह रही थी कैसे कितना सुंदर प्राकृतिक नज़ारे हैं। इन जगहों पे आकर के और इन जगहों पे घूमने का ही अलग ही मज़ा होता है। अगर हम बारिश के मौसम में यहाँ पर आते हैं तो ऐसे लगता है कि यहाँ से जाएं ही नहीं। उसके बाद में यही मंगलसर के बांध के पास में यहाँ पर एक बालाजी का बहुत ही अच्छा इस मंदिर है। मंदिर में आकर के हमें बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। यह है पहाड़ी के बहुत ऊंचाई पर मंगलासर बांध के पास में स्थित बहुत प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर हमने धूप खाया और हमें इतना सुकून महसूस हुआ, क्योंकि आध्यात्मिक जगहों पे तो वैसे भी देखो रिलैक्स महसूस होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर यहाँ से हम धूप खा के और प्रसाद ले करके चढ़ा करके और हम निकले। दरीबा में स्थित बहुत बड़ी बड़ी मार्बल की खाने हैं, कभी अगर आपको मौका मिले तो आकर के जरूर देखना। फिर हमने खान में देखा और हमने जाना कि यहाँ की प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से पत्थर निकाला जाता है। और ये वीडियो में तो आपको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन बहुत गहरी खान है। और उसके बाद में फिर हम वहाँ से देख के खान को देख के और फिर उसके बाद में हम चल दिए घर की तरफ। और अगर आपको मेरी वीडियो और आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।